नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। आईएएस सौम्या शर्मा की अमरावती महापालिका की नई आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की गई है। 2018 की बैच की आईएएस अधिकारी सौम्या शर्मा फिलहाल नागपुर के स्मार्ट सिटी प्रकल्प में सीईओ पद पर सदस्य थी, जहां से उनका अमरावती महापालिका की आयुक्त के तौर पर तबादला किया गया है। वहीं अमरावती के मौजूदा मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे की यशदा पुणे में उपसंचालक पद पर नियुक्ति की गई है, जिनके स्थान पर सौम्या शर्मा जल्द ही अमरावती मनपा आयुक्त पद का पदभार स्वीकार करेंगी। अमरावती शहर के बच्चराज प्लॉट के एक व्यापारी की 20 ग्राम की सोने की चेन 2 ढोंगी साधुओं ने ऐंठ ली थी। 13 जून को यह घटना घटित हुई थी। ऐसा ही एक मामला चांदोर रेलवे के ढोले कॉम्प्लेक्स में घटित हुआ। यहाँ एक ढोंगी साधु ने व्यापारी की अंगूठी चुरा ली। यह बात ध्यान में आते ही उस ढोंगी साधु ने अंगूठी और 600 रुपए गटक लिए। चोरी और फर्जीवाड़े की यह घटना भी 13 जून को दोपहर में घटित हुई। इस प्रकरण में चांदोर रेलवे के प्रशांत की शिकायत पर पुलिस ने 15 जून को ढोंगी साधु के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। अमरावती और चांदोर रेलवे की घटना एक जैसी है। दोनों घटना 13 जून को दोपहर में हुई। घटना में ढोंगी साधुओं के वस्त्र भी एक जैसे रहने की बात सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हुई। इस कारण चांदोर रेलवे और अमरावती शहर के व्यापारी को हाथ सफाई से लूटने वाले एक ही ढोंगी साधु रहने का अनुमान लगाते हुए पुलिस ने उस दिशा में जांच शुरू की है। वही इस घटना को लेकर सामने आया सीसीटीवी फुटेज जब अमरावती में इसी तरह की वारदात का शिकार हुए श्लोक नामक युवक को दिखाया गया तो श्लोक ने सीसीटीवी में दिख रहे कथित साधु को काफी हद तक पहचानते हुए बताया कि उसे शपथ लगाने वाले व्यक्ति का हुलिया भी कुछ ऐसा ही था। शालाओं में ऑटो रिक्शा से नन्हे मुन्नों को ले जाने वाले लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है। शहरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो रिक्शा में शालेय विद्यार्थियों को ले जाना एवं लाना प्रतिबंधित किया गया है। यह जानकारी आज आयुक्तालय में आयोजित बैठक में एसीपी संजय खताडे ने दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्कूल बसेस और स्कूल वैन भी आरटीओ की नियमावली पूर्ण करने पर ही विद्यार्थियों की आवाजाही कर सकेगी। आयुक्तालय बेसमेंट में आयोजित बैठक में ऑटो रिक्शा चालक, स्कूल बस चालक, आरटीओ शरद वाडेकर, यातायात निरीक्षक रीता उइके और ज्योति विलेकर तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। एसीपी खताडे ने स्पष्ट कहा कि ऑटो रिक्शा को विद्यार्थी ले जाने की मनाही है। ऐसा करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाने के स्पष्ट निर्देश दिए। सैकड़ों की संख्या में विविध वाहनों के चालक और संचालक इस समय मौजूद थे। जिला बैंक के अध्यक्ष पद से अपात्र ठहराए गए प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि उन्हें जारी हुआ अयोग्यता का आदेश ने बता दिया कि स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन का दावा करने वालों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। किंतु चिंता नहीं, बच्चू कडू अनेक संकटों से पार हुआ है। उनका यह षड्यंत्र भी हम झेल लेंगे और उससे संघर्ष कर पार हो जाएंगे। बच्चू कडू को आज दोपहर 2 बजे बडनेरा रोड के रिम्स अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। उस समय अमरावती मंडल से वे बातचीत कर रहे थे। कडू ने बगैर किसी दल का नाम लिए सत्ताधारी पक्षों पर निशाना साधा। त्याच्यात काय काय गडबड करून ठेवली हे सगळं म्हणजे कसं सरकार चालते, प्रशासन कसं चालते, राजा बोले गाडी आले, हे सगळं आणि स्वच्छ प्रशासनाचा जो दावा पारदर्शक केला तो किती घाण आहे पडलेली हे सगळं सांगू तुम्हाला। गत रविवार 8 जून को बेलौरा स्थित हवाई अड्डे पर पायलट ट्रेनिंग अकादमी के जारी निर्माण कार्य में सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर की चपेट में आने से पश्चिम बंगाल के एक 38 वर्षीय मजदूर की मौत हो जाने की घटना के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर का काम रोक दिया था, जिसके बाद मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सभी उपाय योजना करते हुए अब ट्रेनिंग सेंटर में निर्माण कार्य संबंधित सभी गतिविधियों को दोबारा पूर्ववत कर दिया गया है। ऐसी जानकारी अमरावती एयरपोर्ट सहित एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों द्वारा अमरावती मंडल को दी गई है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में जरीदा उपकेंद्र हेतु 23 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है, जिसके चलते इस हेतु जिले के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा सतत किए जा रहे प्रयास पूरी तरह से सफल साबित हुए हैं। बता दें कि जरीदा गांव में विद्युत उपकेंद्र हेतु आवश्यक रहने वाली वन जमीन हासिल करने के लिए सांसद वानखड़े द्वारा 20 जनवरी 2025 को भेजे गए पत्र की दखल लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन व मौसम मंत्रालय द्वारा 12 जून 2025 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार 0.8935 हेक्टेयर आरक्षित वन जमीन को ट्रांसमिशन लाइन हेतु प्रयोग में लाए जाने के लिए पूर्व लक्ष्मी मंजूरी प्रदान की गई है। इस मंजूरी के चलते DTDC TSP योजना अंतर्गत 23 केवी ट्रांसमिशन लाइन उपकेंद्र के निर्माण का रास्ता खुल गया है।
जिले में बीते कुछ दिनों से बदरीली हवाओं सहित मूसलाधार बारिश का कहर शुरू है तथा उसके कारण अनेक तहसीलों में फसलों का भारी नुकसान हुआ है। विशेष रूप से अंजनगांव, सुरजी, अचलपुर, दरियापुर, चांदूर बाजार आदि तहसीलों में केला, संतरा, नींबू व प्याज की फसलों को जबरदस्त फटका बैठा है। इस पार्श्वभूमि पर सांसद बलवंत वानखेड़े ने जिलाधिकारी आशीष हिरेकर से पीड़ित किसानों को तत्काल मुआवजा व नुकसान भरपाई देने की मांग की है। चांदूर बाजार बस स्थानक में नई 5 बसें उपलब्ध होने पर यात्री विद्यार्थियों को सुविधा होगी, साथ ही बस स्थानक की आमदनी भी बढ़ेगी, ऐसा प्रतिपादन विधायक प्रवीण तायडे ने व्यक्त किया। वे बस स्थानक में नई 5 बसों के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उनके हस्ते इन सभी बसों का लोकार्पण किया गया। अतिवृष्टि के कारण हुए खेती के नुकसान का तत्काल पंचनामा करने के निर्देश विधायक केवलराम काले ने संबंधित अधिकारियों को दिए। विधायक केवलराम काले ने अचलपुर तहसील के ग्राम पतरोड, एनी, पांडरी, जवलापुर और शिदरी बुद्रुक गांव में भेंट देकर नुकसान का अवलोकन किया। विशेषतः केले की फसल का काफी अधिक पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसका पंचनामा करने की बात उन्होंने की। जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक अमरावती के मुख्य कार्यालय को तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखेड़े ने हाल ही में सदिच्छा भेंट दी। इस भेंट दौरान विधायक राजेश वानखेड़े ने कहा कि अमरावती शहर में जिजाऊ बैंक विदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध सहकारी बैंक है और अपने रजत जयंती में बैंक के पास 445 करोड़ रुपए की जमा राशि, 308 करोड़ रुपए के ऋण, 198 करोड़ रुपए का निवेश और 15% से अधिक शेयर की पूंजी पर्याप्त है, जो बैंक की स्थिरता को दर्शाता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार्थी डॉक्टर मनीष गवई व संपादक विजय गायकवाड़ के संयुक्त अभिचिंतन समारोह हाल ही में जोशी हॉल में संपन्न हुआ। एक पेड़ मां के नाम उपक्रम के साथ अनेक मान्यवरों को गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा की माताजी सावित्री देवी गंगाधर राणा को आदर्श मातोश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष गवई ने कहा कि विधायक रवि राणा की मातोश्री सावित्री देवी सभी महिलाओं के लिए आदर्श व्यक्तित्व है। भारत के सीजेआई माननीय भूषण गवई के 25 जून को होने वाले सत्कार समारोह की निमंत्रण पत्रिका लेडी गवर्नर व सीजेआई की मातोश्री कमलाताई गवई को देने के लिए अमरावती जिला वकील संघ के कार्यकारिणी सदस्य उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर लेडी गवर्नर कमलाताई गवई ने वकील संघ के सदस्यों का स्वागत किया व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के पुराने चित्र व बचपन की यादें निकालकर वकील संघ के सदस्यों के साथ ताजा की। अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का पदग्रहण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंबा देवी एकवीरा देवी की प्रतिमा का पूजन किया गया और उसके पश्चात अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष पद पर नीलेश चौधरी और सचिव अक्षय इंगोले को बनाया गया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती जिला मलखाम संगठन और राजाराम प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में विश्व मलखाम दिन बड़े उत्साह से मनाया गया। विश्व मलखाम दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद थीम पार्क कटोरा नाका में एक भव्य प्रत्याशित कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में छात्रों ने भरी बरसात में अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। उनके उत्साह और लगन को देखते हुए उपस्थित नागरिकों ने भी बारिश में खड़े रहकर उन्हें भारी प्रतिसाद दिया। जिलाधिकारी कार्यालय के 7 अधिकारियों को तहसील पालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया है ताकि विविध शासकीय योजनाओं और प्रकल्पों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। कलेक्टर आशीष हेरेकर के आदेश पर यह नियुक्तियां होने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी है। आदेश अनुसार निवासी उप जिला अधिकारी अनिल भटकर मोर्शी और वरुड चुनाव उप जिलाधिकारी शिवाजी शिंदे दरियापुर और अंजनगांव सुरजी आपूर्ति अधिकारी निनाद लांडे अमरावती और नांदगांव खंडेश्वर रोगायो उप जिलाधिकारी ध्यानेश्वर घ्यार धारनी व चिखलदरा जिला पुनर्वास अधिकारी श्रद्धा उदावंत भातकुली एवं तिवसा और विशेष भूसंपादन अधिकारी प्रसन्नजीत चौहान चांदूर रेलवे और धामनगांव रेलवे तहसील के पालक के रूप में कार्य करेंगे। अमरावती शहर के सफाई हेतु महापालिका द्वारा विविध उपक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें नियमित साफ सफाई, कचरा व्यवस्थापन और जन जागृति का समावेश है। शहर के स्वच्छता के लिए महापालिका द्वारा कार्यवाही और उपाय योजना की जा रही है। प्रशासन के साथ साथ शहर के हर नागरिक ने सफाई का संकल्प करना चाहिए। यह आह्वान अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने किया। उन्होंने कहा कि सफाई हेतु चलाए जा रहे विविध उपक्रमों और मुहिम के माध्यम से अमरावती शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का अमरावती महापालिका का प्रयास है।
विगत कई वर्षों से निधि के अभाव में आधे अधूरे पड़े चित्रा चौक से बलगांव रोड की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के काम को दोबारा जल्द से जल्द शुरू करवाने हेतु आज क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा चंदा मांगो आंदोलन करते हुए फ्लाईओवर के काम के लिए निधि इकट्ठा करने हेतु बाकायदा लोगों से चंदा जमा करवाया गया, ताकि यह रकम सरकार, प्रशासन व संबंधित ठेकेदार को सौंपते हुए इसके जरिए फ्लाईओवर के आधे अधूरे पड़े काम को दोबारा शुरू करवाया जा सके। बारिश का सीजन शुरू हो गया है। शहर की 312 इमारतों के बेसमेंट में उस समय पानी घुस जाता है जब मूसलाधार बारिश होती है। बार बार कहने पर भी 207 भवनों में डी वाटरिंग यंत्रणा नहीं लगाई गई है, जबकि महापालिका के दमकल विभाग के पास केवल 5 पंप है। साथ ही मानव संसाधन की भी कमी महसूस की जा रही है, जिससे घनघोर वर्षा होने की स्थिति में इन भवनों के बेसमेंट डूब जाने और उनके कारण काफी नुकसान का अंदेशा नागरिकों ने व्यक्त किया। गोकुलम गौरक्षण संस्था में करुणारथ नामक एनिमल हाइड्रोलिक एम्बुलेंस का लोकार्पण गणमान्यों की उपस्थिति के बीच समारोह पूर्वक किया गया। हैदराबाद स्थित भद्रावती जैन श्वेतांबर मंदिर के उपाध्यक्ष राजेंद्र गोलचा की अध्यक्षता व मुंबई स्थित श्री आजीवन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी जयेश भाई शाह की उपस्थिति के बीच इस एम्बुलेंस का लोकार्पण श्रीमती काजलबेन सतीश भाई सावला के हाथों किया गया। यह हाइड्रोलिक एम्बुलेंस गोकुलम गौरक्षण संस्था को श्री आदिजिन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से श्रीमती हरकुबेन रमणीक भाई गाला व लखनचंद गांग सावला की स्मृति में प्रदान की गई। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत विगत दिनों भाजपा महिला मोर्चा की सचिव सविता ठाकरे एवं उनके पति विजय ठाकरे के संकल्प सिद्धि कार्यक्रम अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 1 राड़गांव में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में अनेक गणमान्यों की उपस्थिति रही तथा कई रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में करीब 11 यूनिट रक्त संकलित किया गया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल तथा मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। माँ के जितना ही आज के पिता भी अपने पुत्रों को स्नेह करते हैं, दुलारते हैं, उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की तैयारी रखते हैं। इसकी प्रचिति विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में मिली, जहां 11 लोगों ने अपने पुत्र की प्राणों की रक्षा की खातिर सहर्ष अपना मूत्र पिंड दिया। उनकी प्रत्यारोपण शल्य क्रिया सफल रही। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में यह सिलसिला शुरू है, जहाँ अब तक गुर्दा प्रत्यारोपण के 52 मामले हो चुके हैं। सिंधु नगर सेवा समिति की रविवार को कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया, जिससे उपस्थित सदस्यों ने अहमदाबाद लंदन हवाई जहाज की दुर्घटना में मृत 272 यात्रियों समेत मेडिकल हॉस्टल के छात्र एवं कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे विदर्भ में 22 शाखाएं रहने वाली नीरज अर्बन 1784 ने अपने सभी कार्यालयों को ताला लगाते हुए धारनी की शाखा को सभी बंद करने से करीबन 800 ग्राहकों को 2 करोड़ रुपए की मार पड़ी है। फिक्स डिपॉजिट, अल्प बचत और दैनिक निवेशकों ने अपने पैसों की निकासी के लिए शिकायत करने का निर्णय लेने की जानकारी है। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने आयुक्तालय के 14 निरीक्षकों की सोमवार 16 जून की रात अंतर्गत तबादले किए। इसमें क्राइम ब्रांच, आर्थिक अपराध शाखा और शहर के 10 पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों का समावेश है। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने आयुक्त का पदभार संभालते ही शहर की समीक्षा की। पश्चात उन्होंने आयुक्तालय के अधिकारियों के अंतर्गत तबादले करने का निर्णय लिया। सोमवार 16 जून की रात 9 बजे के दौरान उन्होंने आयुक्तालय के 14 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए। इसमें क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के निरीक्षक बाबाराव अवसर का आर्थिक अपराध शाखा तबादला किया गया तथा उनके स्थान पर संदीप चौहान को भेजा गया। फ्रेजरपुरा के थानेदार नीलेश करे को विशेष शाखा तथा रोशन सिरसाट को फ्रेजरपुरा के थानेदार का प्रभार सौंपा गया। गाड़गेनगर के थानेदार दिनेश दादोंडे को नांदगांव पेठ भेजा गया है। उनके स्थान पर अतुल वर्ग को स्थानांतरित किया गया है। नांदगांव पेठ के थानेदार महेंद्र अंबोरे का साइबर सेल तबादला किया गया है। नियंत्रण कक्ष के निरीक्षक हनुमंत गिरमे का दंगा नियंत्रण कक्ष कोल्हापुर गेट के थानेदार गौतम पातारे को पुलिस कल्याण शाखा भेजा गया है। विशेष शाखा के निरीक्षक प्रवीण वांगे को यातायात शाखा में भेजा गया है। नियंत्रण कक्ष के निरीक्षक निशांत देशमुख को राजापेट दुय्यम थानेदार के रूप में भेजा गया है। कोतवाली थाने के दुय्यम निरीक्षक विजया पंद्रे की गाड़गेनगर तथा रामदास कालवे को कोतवाली स्थानांतरित किया गया है तथा नियंत्रण कक्ष के दिलीप वडुनगांवकर का तबादला कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन किया गया।
शहर में इन दिनों चोरी छिपे तरीके से विदेशी बनावट वाली महंगी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री जमकर हो रही है, जिसके चलते स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जाने अनजाने इस व्यसन का शिकार हो रहे हैं। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के निर्देश पर अपराध शाखा के विशेष पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए कॉटन मार्केट रोड से जसम चौक के बीच सड़क किनारे खड़े रहकर प्रतिबंधित रहने वाली विदेशी बनावट की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री करने वाले जय लालचंद लोहानी इसको गिरफ्तार किया, जिसके पास से अलग अलग कंपनी की विदेशी बनावट वाली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की खेप बरामद की गई। साथ ही जय लोहानी के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 14,35,000 रुपए का माल जब्त करते हुए उसे माल सहित सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले किया। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले सुफियान नगर में मंगलवार 17 जून को अपराह्न 5 बजे के दौरान एक 25 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। मृतक महिला का नाम सनोबर सबा अनीस खान है। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने का प्रलोभन देकर अलग अलग लिंक व्हाट्सएप पर भेजकर एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर को 25,77,000 रुपए से ठगा रहने का मामला प्रकाश में आया है। साइबर पुलिस ने ठगे गए सुभाष केशवराव ठाकरे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के इंला फाटा के पास अपने दोस्त के इंतजार में खड़े ITI के एक 19 वर्षीय छात्र को 2 बदमाशों ने चाकू की नोक पर गत रात लूट लिया। इस घटना के बाद 6 घंटे के भीतर फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल की गई दोपहिया समेत कुल 1,30,600 रुपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इंला निवासी इजानुद्दीन पठान, हकीमुद्दीन पठान और आमिर खान इरफान खान है। अचलपुर तहसील के धामनगांव गढ़ी में रविवार की दोपहर एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट हो गया। हिंदू आनंदराव बिलनकर के घर में हुई इस घटना से परिसर में भय का वातावरण फैल गया। घटना के तुरंत बाद अग्निशमन दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद घर के लोग बाहर निकलने से जनहानि टली, लेकिन काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अचलपुर की एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती को अगवा कर लिया गया। 15 जून को यह घटना उजागर हुई। इस बाबत अपहरण हुई युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ उर्फ अज्जा अहमद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नागपुर अमरावती मार्ग के वर्केट फाटा के पास रविवार 15 जून की रात 9 बजे के दौरान एक अज्ञात वाहन की टक्कर में दोपहिया सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक युवक का नाम मोर्शी तहसील के निम्बारनी ग्राम निवासी प्रवीण गजानन टोहने है, जबकि जख्मी का नाम अक्षय अंबादास मारबदे है। पेट भरने के लिए आदिवासी नागरिक महानगरों सहित देश के अन्य राज्यों में भटकते रहते हैं। रोजगार के लिए इधर उधर भटकते समय उनका आर्थिक शोषण भी होता है। धारनी के नजदीकी देड़तलाई में धारनी तहसील निवासी 3 बच्चों की मां ने 2 बड़े बच्चों का पालन पोषण करने के लिए गोद में मौजूद 3 माह के शिशु का सौदा करने की घटना प्रकाश में आई, जिससे खलबली मची हुई है। खकनार पुलिस ने तुरंत शिशु को खोजकर सुरक्षित स्थान पर रखा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। रविवार को केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसे में मृत वनी के रविनगर निवासी राजकुमार जायसवाल के 3 सदस्यों के पार्थिव आज रात वनी पहुंचेंगे। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी और बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल बुधवार 18 जून को किया जाएगा। हादसे में राजकुमार, उनकी पत्नी श्रद्धा और 2 वर्ष की पुत्री की दर्दनाक मृत्यु से वनी शोकमग्न हो गया। अकोला पुलिस ने गोवंश तस्करी के एक बड़े दावे को ध्वस्त करते हुए एक आरोपी को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया। करीब 250 किलोमीटर तक पीछा करने, जानलेवा हमले का सामना करने और अंततः ट्रक को रोककर आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। इस दौरान 3 अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे हैं।